नमस्कार। बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट लिया है बीइंग ए गुड ह्यूमन सीरीज़ में, वह है करिश्मा। अब करिश्मा का हिंदी मीनिंग तो नहीं मिला ठीक से, पर इसका डेफिनेशन का इसकी एक एक्सप्लेनेशन मिली है, डेफिनेशन मिली है। वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कि वो औरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको चार्म कर सकते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अक्सर नेताओं में पाई जाती है और वो लोग जो हैं लीड कर सकते हैं, भीड़ को अपने पीछे ले सकते हैं। और हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो लीडर्स हैं, कैप्टन्स हैं, मेजर्स हैं, उनमें क्वालिटी पाई जाती है अक्सर। क्योंकि हमने देखा है कि आर्मी का आदमी अगर किसी ग्रुप में किसी शादी ब्याह में कहीं बैठा हो तो पूरी महफिल को जमा देता है, हमेशा अपने विट से, अपने बातों से। सो ये एक क्वालिटी है जो एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो डेवलप करनी चाहिए। अब किसी रूम में आप बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपकी प्रेजेंस वहाँ फील हो रही है, नहीं हो रही है, या आपकी एब्सेंस कितनी फील होती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो दैट योर एब्सेंस इज़ फेल्ट। अगर आपकी एब्सेंस कहीं पर फील होती है, दैट मीन्स यू आर ए करिश्मेटिक पर्सन। प्रेजेंस फील होना तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी एब्सेंस फील होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाउ टू डेवलप करिश्मा, इसमें हम कोशिश करेंगे। करिश्मेटिक पीपल वो होते हैं जो कुछ भी करते हैं पैशनेटली करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वो अपने नॉलेज और स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत इनोवेशन किसी भी काम में करते रहते हैं। और उनका पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। उनको लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि ये आदमी जो है हमें ठीक से गाइड करेगा। सो ये करिश्मेटिक है। और करिश्मेटिक होने में एक काम और भी है कि आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए। अगर आपकी मेमोरी वीक है तो आप लोगों के नाम भूल जाते हैं। जैसे मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा हैंडीकैप रहता है कि मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ अक्सर। अगर आपकी मेमोरी शार्प है और आप किसी को अगर 5 साल बाद ही मिलते हैं, अगर आप उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। वो आदमी आपका मुरीद हो जाएगा, आपका कायल हो जाएगा। अगर आपने किसी को 5 साल, आप किसी से मिले ट्रेन में, एरोप्लेन में, आपने 10 मिनट उससे बात करी और आपको 5 साल बाद आदमी फिर किसी एयरपोर्ट पर नज़र आ गया और आपने उसको फर्स्ट नेम से बुलाया और आपने उसको बताया कि हम इस फ्लाइट में आपके साथ थे, दैट इज़ रियल करिश्मा। मतलब वो आदमी हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये लीडरशिप क्वालिटी है जो कि एटलीस्ट मुझ में तो नहीं है, और जिनमें है इट्स ए रियल क्वालिटी विच कैन मेक और ब्रेक योर डे और समबडी एल्स डे। सो अब करना क्या है, फिर से आते हैं। कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है। जैसे ये वीडियो बन रही है, इसको आप अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो ट्रेनिंग कर करके, लोगों से पूछ पूछ के, लोगों का फीडबैक ले लेके, ये वीडियो जो है इनमें साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और इसमें कंटेंट इम्प्रूव हो रहा है। सिमिलरली आपके हर चीज़ में, सपोज यू आर गुड एट मेकिंग फूड, तो जो लेडीज़, दोज हु आर गुड एट मेकिंग फूड, जिनकी रेपुटेशन है कि खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो उन्हें इसी बात पे नहीं बैठना चाहिए आराम से कि मेरी तो रेपुटेशन बन गया, मैं खाना कैसा बनाऊँ वो तो अच्छा ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज समबडी एल्स इज इम्प्रूविंग। इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, समबडी एल्स इज इम्प्रूविंग। तो जो लेडीज़ खाना अच्छा बनाती हैं तो वो यूट्यूब में अपनी रेसिपीज़ को अपग्रेड करती रहती हैं। वो उसकी वीडियोस देखती हैं, किताबें पढ़ती हैं। तो ये एक हैबिट है जो कि होनी चाहिए। अब अगर हमारे घरों में सालों से पराठे बनते आ रहे हैं और उसके भी मेथड्स होंगे जो यूट्यूब में बताए होंगे कि पराठा कैसे अच्छा बनता है, उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड यूटेंसिल चाहिए, स्पेशलाइज्ड तवा चाहिए अगर अच्छा पराठा बनना है, क्रिस्प पराठा बनना है। और जैसे हम रेस्टोरेंट पराठा खाते हैं वो बिल्कुल एक सा होता है, गोल होता है, बेला अच्छा होता है। सो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। सिमिलरली आपको
हर काम के लिए थोड़ी बहुत स्किल चाहिए जो कि आपको डेवलप करनी है। अगर आपने कहीं पर लेक्चर देना है सो आपको एक किताब पढ़नी है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। और पब्लिक स्पीकिंग भी एक ऐसा चार्म है जो कि बहुत कम लोगों में होते हैं। अक्सर लोग पब्लिक स्पीकिंग के वक्त जनरली पढ़ के बोलते हैं। जो पढ़ के बोला जाता है और मिस प्रोनाउंस वर्ड्स किए जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, उसका मजाक उड़ता है। एंड चाहे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा, अगर आप बिना पढ़े बोलते हैं, अगर आप एक्सटेम्पोर बोलते हैं, आप बिना किसी तैयारी के बोलते हैं, तो वो जो आवाज़ निकलती है, वो जो आप बोलते हैं, वो दिल से निकलती है। अब दिल से निकली हुई आवाज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब इसमें ये आता है कि आपने जो भी काम करना है वो दिल से करना है, मतलब पैशनेटली करना है, आपने उसमें इन्वॉल्वमेंट होना है। एक करिश्मेटिक पर्सन में, एक करिश्मेटिक आदमी में एक क्वालिटी होती है कि उसका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन एनी प्रोजेक्ट, इन एनीथिंग ही डज, इट मे बी वेरी ट्रिवियल थिंग, मे बी एक उसने टमाटर खीरे का सैंडविच बनाना है, उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। वो हर चीज़ में, जैसे सारे खीरे एक से कटेंगे, एक से हाइट के होंगे, टमाटर सारे एक से हाइट के होंगे, ये सब वो करता है। मैंने एक रेस्टोरेंट में पूछा था कि तुम्हारा जो सैंडविच होता है वो सारे खीरे एक से कटे होते हैं, हमारे तो घर में ऐसा नहीं होता है। तो उसने बताया ये हमारे कुक की स्पेशलिटी है। हालांकि इसकी मशीनें आती हैं, कुक की स्पेशलिटी तो क्या है, वो आजकल ऐसे मिक्सर ग्राइंडर आ गए हैं, स्लाइसर आ गए हैं जो परफेक्ट स्लाइस बना के देते हैं हर चीज़ की। एनीवे, पर किसी ज़माने में जब स्लाइसर नहीं थे या जो ऐसी चीज़, तो ये दिस वुड हैव बीन ए स्पेशलिटी। और वो जो लोग इतना बढ़िया काटते हैं, आपने कभी देखा होगा ढाबे के बाहर जो एक छोटा सा बच्चा होता है 10-12 साल का, उसको प्याज काटने की ड्यूटी दे दी जाती है और वो एक दराती के ऊपर कट 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 प्याज काटता रहता है, देखता कि और प्याज कटते रहते हैं, उसका हाथ नहीं कटता है। दिस इज स्किल, मतलब देखने में मज़ा आता है कि आदमी कैसे काम कर रहा है। एक वीडियो आई थी यूट्यूब में कि एक आदमी पूरियाँ बेल रहा है और ऐसे उसको ऐसे फेंक रहा है वो, और सही जगह जा रही है, वहाँ सही जगह जाके गिर रही है, वो आदमी कैच करता है, उसको कढ़ाई में डालता है तो तलता है। मतलब पूरी बेलने का काम अलग, तलने का काम अलग। ऐसे ही ऐसे आप देखिए स्ट्रीट फूड के नाम पे कई बार डोसे वाले होते हैं, वो फटाफट कितने सारे 10-10 डोसे इकट्ठे बनाते हैं। दिस इज़ अ स्किल दे हैव डेवलप्ड। जिसको जिसको अगर आप डोसा नहीं भी खाने जा रहे हैं ना वहाँ पर उस दुकान पे, आपको देखने में मज़ा आता है। दिस इज ही इज़ करिश्मेटिक, ही इज़ करिश्मेटिक, उसने एक स्किल डेवलप कर ली है एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग ऑन दैट। ये देखिए आप, ही इज़ कॉन्स्टेंटली उसका टेस्ट इम्प्रूव कर, लोगों से फीडबैक लेता है कैसा बना, क्या हुआ, तो वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है। उसकी चटनी जो है, जो वाइट चटनी डोसे के साथ मिलती है, या आजकल ये प्याज की चटनी मिलती है, उसमें भी एक स्किल इन्वॉल्व है। चटनी मेकिंग भी एक स्पेशलाइज फील्ड हो गई आजकल। तो दिस इज़ हाउ पीपल आर इम्प्रूविंग, दिस इज़ हाउ पीपल आर डूइंग थिंग्स। सो हमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपने कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना है और इम्प्रूव करना है। उससे क्या होगा कि आप में कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जो औरों में नहीं होती हैं, जो आप थोड़े से आगे होते हैं औरों से, और उससे आपको इज़्ज़त मिलती है सोसाइटी में, इंटरेक्शंस में। आप क्या बात बोलते हैं, आप क्या वर्ड्स बोलते हैं, उससे आपको इज़्ज़त मिलती है सोसाइटी में। अब आप ये देखिए कि मेरा इंग्लिश राइटिंग, लेटर राइटिंग बहुत अच्छा है। तो जब भी कभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस का काम अपने ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी करेगा। मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत पोलाइट होती है, टू द पॉइंट होती है, और मैं बहुत थोड़े में काफ़ी कुछ कह देता हूँ। तो क्या ये दिस इज स्किल आई डेवलप्ड, इसका लोग विश्वास भी करते हैं। पीपल हैव फेथ कि इस आदमी का लिखा हुआ लेटर जो है वो घटिया नहीं होगा, वो इट विल डू द पर्पस, इट विल अचीव द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन। ये एक क्वालिटी। आपको एक मैंने वीडियो बनाया था सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ में स्ट्रांग है। यहीं पर हम ये बात यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ में स्ट्रांग हैं, आप अपनी उसकी स्किल्स को डेवलप कीजिए और
उसको इम्प्रूव कीजिए, कॉन्स्टेंटली इनोवेट कीजिए, ताकि पीपल अप्रिशिएट, दे इंटरेक्ट विद यू एंड दे लाइक यू फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।